गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरे इलाका मेवात के बहुत सारे साथी तालीमी इदारों के कंट्रीब्यूशन और उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, चाहे वो असरी यानी दुनियावी तालीमी इदारे हों, चाहे दीनियात से रिलेटेड तालीमी इदारे हों, उन पर उनकी डिबेट्स, उनके थॉट्स, उनकी फ़िक्रें, उनके आइडियाज़, उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनको लेकर उनके क्राइटेरियाज़ को मैं देख और सुन रहा था, तो एज ए अदने से कॉलेज शिक्षक के नाते मेरा मन किया कि आपके साथ कुछ बातें शेयर करूं। साथियों, बेशक आज का दौर हर हाल में बेहतर से बेहतर ग्लोबल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी तालीम का दौर है। आज दुनिया में बॉटम से लेकर टॉप तक सोसाइटीज़ में, कम्युनिटीज़ में, इंडिविजुअल्स में, फैमिलीज़ में और इवन मुल्कों में जो हमें गैप, अंतर, खाई और फ़र्क दिखता है, उसका सबसे बड़ा बुनियादी कारण साथियों तालीम है। साथियों, स्टडीज़ और रिसर्च के ये ऑब्जर्वेशंस हैं, कंक्लूजन्स हैं कि बॉटम पर खड़ा कोई भी इंडिविजुअल तालीम के सहारे, बेहतर तालीम के सहारे दुनिया की किसी भी बुलंदी को छू सकता है। इसलिए यह वहाँ तक पहुँचने, तरक्की करने का सबसे सस्ता, सबसे पुख्ता और साथियों सबसे सुगम जादू की छड़ी वाला रास्ता है। शायद इसी सच्चाई, इसी फिक्र, इसी ऑब्जर्वेशन, इसी स्पिरिट को ध्यान में रखकर यूएन चार्टर द्वारा आर्टिकल 26 और भारत सरकार द्वारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 21A में क्वालिटी तालीम को बच्चों का बुनियादी और संवैधानिक हक घोषित किया। साथियों, जिस इलाका मेवात से मेरा ताल्लुक है, बेशक आज भी सामाजिक, आर्थिक और तालीमी रूप से एक पिछड़ा, खेती किसानी से जुड़ा गांव देहात का इलाका है। बहुत सारे प्रयासों के बावजूद आज़ादी के इतने साल बाद भी हम तालीम के उस मेयार को नहीं छू पाए जो हमें बहुत पहले छू लेना चाहिए था। हालांकि इसके लिए अभी भी प्रत्येक स्तर पर प्रयास जारी हैं। फिर सवाल ये है साथियों, इदारे चाहे पब्लिक सेक्टर के हों, प्राइवेट सेक्टर के हों, पीपीपी मॉडल के हों, या साथियों एनजीओज के लेवल के हों या दीनियात से जुड़े हों, क्या कम्युनिटी के हित में उनका ऑब्जर्वेशंस, उनका असेसमेंट, उनकी ऑडिट, उनकी ग्रेडिंग, उनकी रैंकिंग नहीं होनी चाहिए? साथियों, हालांकि इसके बारे में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारे नैरेटिव्स, बहुत सारे थॉट्स लोगों के हैं, लेकिन जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर हायर एजुकेशन की बात करूं जिससे मेरा ताल्लुक है, हालांकि दुनिया भर में जो हमारा मॉडल है वो दुनिया भर में पहले से अवेलेबल था। यूजीसी द्वारा नेक नाम से, जिसका बेंगलुरु में मुख्यालय है, वो देश की सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को अनिवार्य रूप से नेक द्वारा ग्रेडिंग, असेसमेंट या रैंकिंग करवानी होती है और फिर साथियों उसी ग्रेड और उसी रैंक के आधार पर एमओयूज से या गवर्नमेंट द्वारा उन इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल सपोर्ट या एड दी जाती है।
साथियों, इदारा चाहे किसी भी फील्ड का हो, उसके जो भी उस फील्ड के टॉप मेयार हैं, तय मानदंड हैं, उनके अनुसार देश के, दुनिया के प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक पेरेंट्स को उनकी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं, क्षमताओं के अनुसार बच्चों को शिक्षा मिले, ये उनका बुनियादी हक है। तो फिर वही क्वेश्चन कि क्या असेसमेंट नहीं होना चाहिए? साथियों, इदारे सिर्फ बच्चों की उपस्थिति का नाम नहीं है, बल्कि साथियों, इदारे चाहे वो दीनियात से जुड़े हों या असरी तालीम से जुड़े हों, बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट या ऑल राउंड उनकी जो ग्रूमिंग है, परफॉर्मेंस है, वो वर्ल्ड क्लास हो। साथियों, एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, चाहे स्पोर्ट्स की, चाहे साथियों पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, म्यूजिक की, लीडरशिप की, क्रिटिकल थिंकिंग की, राइटिंग की, एक्टिंग की, थिएटर की, दुनिया चाहे कॉरपोरेट की, बिजनेस की, यानी साथियों हर लेवल की जो क्वालिटी ग्रूमिंग होनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास ग्रूमिंग होनी चाहिए, वो बच्चों को मिले। और साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत मेयार हो। और इदारे शायद साथियों किसी भी फील्ड के हों, वो रस्मी नहीं होने चाहिए, बहुत इमोशनल, बहुत भावुकता के साथ उन्हें सपोर्ट नहीं करें। हालांकि साथियों ने मौका देना चाहिए परफॉर्मेंस का। इदारे दिनों में, महीनों में, सालों में नहीं बनते, उनके लिए दशकों लगते हैं। ये मौका उन्हें मिलना चाहिए, सपोर्ट भी उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन साथियों, उनका विजन, उनका आउटकम, उनकी स्पिरिट, उनका सिलेबस डिज़ाइन, जो वो टूल्स, डिजिटल टूल्स या जो भी स्टडी के टूल्स वो यूज़ करते हैं, वो ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, अखलाकियत का शऊर, तरबियत, वो भी साथियों हर हाल में वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, या कम से कम जुनून होना चाहिए उस लेवल का। कम्युनिटी के अरमानों, उनके ख्यालों, उनकी स्पिरिट पर खरे उतरने की कोशिशें लगातार होनी चाहिए। सिलेबस का डिज़ाइन और फिर उसको पूरा करने, उसमें परफॉर्मेंस करने की बहुत साथियों डिवोशन होना चाहिए। मैनेजमेंट में बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कम्युनिटी ऑडिट, सोशल ऑडिट की छूट मिलनी चाहिए। ये बात सच है साथियों कि इदारे बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के नहीं चलते। चाहे पब्लिक डोनेशन मिले, गवर्नमेंट का डोनेशन मिले, चैरिटी का डोनेशन मिले, चंदे का डोनेशन मिले। हालांकि साथियों, कोशिश होनी चाहिए कि एक दिन स्थायी डोनेशन की स्पिरिट उनकी पूरी हो, लेकिन उन्हें जो भी डोनेशन मिले उनकी 24 कैरेट क्रेडिबिलिटी के बेस पर ही मिले। लोगों को अंधेरे में नहीं रखें, रस्मी तरीके से जिंदा रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जिस भी लेवल पर साथियों इदारे रन करें, स्पिरिट यही हो कि हम कम्युनिटीज़ को, सोसाइटीज़ को, मुल्क को कंट्रीब्यूट करें। बच्चों की किरदार साजी हो बहुत वर्ल्ड क्लास। ये बात सच है साथियों कि ये दुनिया बहुत चंद दिनों की है, एक दिन हम सबको यहाँ से जाना है। तो हमारी पर्सनैलिटी में इतनी मजबूती हो कि हम किसी भी माहौल में चले जाएं, रहने लगें। किसी भी तरह के आंधी तूफान हमारी पर्सनैलिटी को झकझोर दें, लेकिन हमारा फाउंडेशन इतना मजबूत हो कि वो हिले नहीं, डुले नहीं, फिरे नहीं, और हर हाल में जो एक स्टैंडर्ड मॉरल और एथिकल लाइफ हो सकती है उसे हम मेंटेन करें। लर्निंग बिहेवियर हमारा हो। इदारों के जो एलुमनाई हैं वो पूरी दुनिया में साथियों अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट करें, उनका एक मैसेज जाए लोगों में
और साथियों, इस स्पिरिट से अगर इदारे चले जाएं तो फिर वो निश्चित रूप से उनका कंट्रीब्यूशन बहुत तारीखी बने। वही असली रोल मॉडल्स हैं साथियों। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सेक्टर के जो नॉर्म्स हैं इदारे चलाने के, इन्हें दीनियात वाले और प्राइवेट सेक्टर वाले भी फॉलो करें। बच्चों को स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मिलें, बहुत हाइजेनिक माहौल मिले, स्वच्छता और जो भी साथियों मानदंड हो सकते हैं अच्छी एजुकेशन के, अच्छी तालीम के, वो उन्हें मिले। बल्कि साथियों उनके ऊपर जो स्वतंत्र कोई निज़ाम, कोई बॉडी जो होती है, वो उन्हें बराबर ऑब्जर्व करे, उन्हें ग्रेड दे और उस ज़माने के जो भी तालीम के बेहतर टूल्स हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हों या दूसरे तरह के हों, वो इदारों में यूज हों उनके साथ। यानी बच्चों को कभी ये बच्चे पूरे ज़िंदगी या पूरे लाइफ जर्नी में ये फील नहीं करें कि हमारे पेरेंट्स या हमारे स्कूल से ये कोताही हुई। साथियों, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इदारे एक दिन में नहीं बनते। जो टॉप दुनिया के इदारे हैं वो दशकों, शताब्दियाँ लगी। हमारे एफर्ट्स भी वैसे ही होने चाहिए। एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ कभी हम कंप्रोमाइज नहीं करें और नए ऑडिट से घबराएं, नए ऑब्जर्वेशन से घबराएं, न रिव्यू से घबराएं, न ग्रेडिंग से घबराएं, बल्कि साथियों 360 डिग्री के जितने एंगल्स हो सकते हैं ऑब्जर्वेशंस के, असेसमेंट के, उन सब से रिव्यू कराएं, ट्रांसपेरेंसी के साथ कराएं। अपने ब्रोशर में, अपनी दीवारों पर, अपने बच्चों में, अपने से जुड़े पेरेंट्स को बहुत ही खुले मन से, बहुत ही साफ मन से सबको शेयर करें। अपना विज़न, डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, लोगों को बताएं। लोगों अपनी क्रेडिबिलिटी से लोगों को, दिलों को जीतें, अपने साथ जोड़ें और उसके लिए लगातार मेहनत करें। और साथियों, इसी तरह से दुनिया के अच्छे इदारे बने। तो खैर, मेरा ये कहना था कि हमारे बच्चों को, चाहे वो दीनियात की तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, वो हर हाल में बेहतर मिलनी चाहिए और हम उन्हीं इदारों का सपोर्ट करें, उन्हीं की क्रेडिबिलिटी में विश्वास करें जो तालीम के अच्छे मानदंड हैं, मेयार हैं, उन पे खरे उतरें। हमें कभी भी रस्मी या साथियों खुद के खर्च के लिए, खुद की ज़िंदगी चलाने के लिए जो सरवाइव कर रहे हैं, ऐसे इदारों में, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हों, हमें अपना बिलीव डिलीट कर देना चाहिए। और फिर एक दिन साथियों, जो आइडिया ऑफ बेटर मेवात है, बेटर इलाके हैं, और फिर वो हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि फिर हम किस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच प्यारे साथियों।